Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. In this video, we will discuss the use of am. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने is का यूज देखा था और इस वीडियो में हम कवर करेंगे am का यूज कि am का यूज हम कहाँ कहाँ और कैसे करते हैं। देखिए am का जो मीनिंग होता है हिंदी में वो होता है हूँ, यानी am का जो am जो यूज होता है वो केवल आई के साथ ही यूज होता है am का। तो सबसे पहले हम am का यूज देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस वो जिसमें जो स्टेटमेंट होती है वो पॉजिटिव होती है, जिसमें नॉट का वर्ड यूज नहीं होता, यानी सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट होती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है और एंड होता है फुल स्टॉप। तो हम यूज करते हैं एम का यूज केवल हम आई के साथ करते हैं और आई का मतलब होता है मैं, और मैं के साथ हम क्या यूज करते हैं, मैं हूं। तो हूं के लिए हम यूज करते हैं एम। तो पहले हम आई का यूज करेंगे, फिर एम लगाएंगे और उसके बाद हम लास्ट में लगाएंगे ऑब्जेक्ट एंड देन सेंटेंस को एंड करेंगे हम फुल स्टॉप में। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब आप देखिए, मैं किसान हूं। ठीक है, तो मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में, यानी हूं जहां भी वर्ड आ रहा है तो मैं के साथ वो आएगा, हम एम का यूज करेंगे उसके लिए। और किसान के लिए इंग्लिश होती है अ फार्मर। तो हमारा सेंटेंस बनता है आई एम ए फार्मर, देन फुल स्टॉप। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, मैं तुमसे नाराज हूं। ठीक है, तो मैं वही, मैं के लिए हम क्या लगाएंगे, आई हूं, सब उसके बाद आएगी हमारी वर्ब यानी एम, नाराज यानी एंग्री, और तुमसे यानी विथ यू, देन फुल स्टॉप। तो हमारा सेंटेंस बनता है आई एम एंग्री विथ यू, यानी मैं तुमसे नाराज हूं। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं, मैं कक्षा 10th का छात्र हूं। ठीक है, तो मैं की इंग्लिश क्या लगाएंगे हम, आई हूं, उसके बाद लगाएंगे हूं की इंग्लिश यानी एम, छात्र यानी अ स्टूडेंट, ठीक है, फिर लगाएंगे का की इंग्लिश होती है ऑफ, कक्षा 10 यानी क्लास 10th, देन फुल स्टॉप। तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। ठीक है, तो ये हमारे कैसे सेंटेंस है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें कहीं भी नहीं वर्ड का यूज नहीं किया गया है। तो कैसे सेंटेंस होते हैं, ये एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जिनको हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। अब देखिए, मैं खुश हूं, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई हूं यानी एम, और खुश यानी हैप्पी, देन फुल स्टॉप। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। देखिए, मैं यहाँ हूं, मैं की इंग्लिश होती है आई हूं यानी एम, और यहाँ यानी हेयर, आई एम हेयर। मैं जिम्मेदार नागरिक, मैं सबसे पहले हम लगाएंगे मैं की इंग्लिश यानी आई, फिर हम लगाएंगे एम, और जिम्मेदार की इंग्लिश होती है रेस्पॉन्सिबल, RESPONSIBLE, रेस्पॉन्सिबल, एंड नागरिक यानी सिटीजन, देन फुल स्टॉप। तो मैं जिम्मेदार नागरिक हूं, इसकी इंग्लिश क्या बनती है, आई एम ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। ओके, अब एम का यूज देखेंगे हम निगेटिव सेंटेंसेस में। निगेटिव सेंटेंसेस वो जिसमें नॉट वर्ड का यूज होता है, यानी नहीं वर्ड का यूज होता है। तो यहाँ पे भी सेम रूल है, बस फर्क क्या है, जो हमने एम लगाया था एम के बाद ही हम नॉट का यूज करेंगे। तो आई एम नॉट एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। ओके, तो इसके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मैं अध्यापक नहीं हूं, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई
हूं के लिए लगाएंगे हम एम। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नहीं, तो नहीं के लिए क्या लिखेंगे हम, नॉट। आई एम नॉट अध्यापक यानी अ टीचर। देन एंड करेंगे हम फुल स्टॉप पे। तो आई एम नॉट ए टीचर। ओके, तो मैं के लिए केवल और केवल हम आई का यूज ही करते हैं। मैं गलत नहीं हूं, तो ऐसे ही लिखिए आई। हूं के लिए लगाएंगे हम एम। नहीं आ रहा है तो लिखेंगे नॉट। आई एम नॉट, गलत नहीं हूं, आई एम नॉट रॉन्ग। देन फुल स्टॉप। ओके, आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं हूं। मैं अच्छा लड़का नहीं, इसी तरह से लिखिए आई। हूं के लिए लगाएंगे हम एम। नहीं के लिए लगाएंगे हम नॉट। एम के जस्ट बाद ही आएगा नॉट। एंड अच्छा लड़का यानी अ गुड बॉय। और एंड करेंगे हम फुल स्टॉप पे। तो ये सेंटेंस क्या बनता है, आई एम नॉट ए गुड बॉय, मैं अच्छा लड़का नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, मैं फुटबॉल का खिलाड़ी नहीं हूँ। सेम हेयर, मैं के लिए लगाएंगे हम एम। फिर लगाएंगे नहीं, हूँ के लिए लगाएंगे हम पहले एम लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम नॉट। आई एम नॉट, ठीक है। अ फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल का खिलाड़ी, अ फुटबॉल प्लेयर। और फिर एंड करेंगे हम फुल स्टॉप, ठीक है। मैं फुटबॉल का खिलाड़ी नहीं हूं, आई एम नॉट ए फुटबॉल प्लेयर। नेक्स्ट देखते हैं, मैं अपने कार्यालय में नहीं हूं, ठीक है। तो मैं के लिए लगाएंगे हम वही आई। नहीं हूं यानी पहले लगाएंगे हम एम। देन लगाएंगे हम नॉट। आई एम नॉट, ठीक है। फिर लगाएंगे हम मेक इंग्लिश यानी इन। आई एम नॉट इन, अपने। अब देखिए अपने की इंग्लिश यहाँ पे क्या लगेगी, देखिए आई के साथ हमेशा अपने की इंग्लिश लगाते हैं हम माई। आई एम नॉट इन माई, एंड कार्यालय के लिए लिखेंगे हम ऑफिस। ओ डबल एफ आई सी ई, देन फुल स्टॉप। तो मैं अपने कार्यालय में नहीं हूं, आई एम नॉट इन माई ऑफिस। ओके, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट, मैं भूखा नहीं हूं। तो लिखिए मैं के लिए आई। हूं के लिए लिखेंगे हम एम। नहीं के लिए लिखेंगे हम नॉट। और भूखा इसकी इंग्लिश क्या होगी, हंग्री। HUNGRY, देन फुल स्टॉप। तो मैं भूखा नहीं हूं, इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम नॉट हंग्री, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एम का यूज कैसे होता है। हमने आपको बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा डिफर होता है। क्या डिफरेंस है कि सबसे पहले यहाँ पर हम वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारी वर्ब क्या है यहाँ पे एम। तो यहाँ अब तक हमने क्या किया, आई के बाद हमने एम का यूज किया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एम का यूज पहले करेंगे और आई को उसके बाद लेकर आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम एम लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, देन अपना ऑब्जेक्ट यूज करके और सबसे एंड में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। तो इसके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, क्या मैं बहुत व्यस्त हूँ। अब यहाँ क्वेश्चनिंग की जा रही है कि क्या मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो कैसा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने बताया सबसे पहले हम वर्ब यूज करेंगे। अगर ये हमारा असर्टिव सेंटेंस होता तो हम कहते मैं बहुत व्यस्त हूँ, ठीक है। अब हमारा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमने पूछा कि क्या मैं बहुत व्यस्त हूँ, ठीक। तो ये फर्क है असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे हूँ की जो इंग्लिश है एम, वो हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर लेकर आएंगे हम मैं के इंग्लिश यानी आई एम ना लिख के हम लिखेंगे एम आई। बहुत व्यस्त यानी वेरी, बहुत की इंग्लिश होती है वेरी। अब व्यस्त को लिखेंगे हम बिजी। और लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या मैं बहुत व्यस्त हूँ, एम आई वेरी बिजी। अच्छा एक चीज और देखते हैं, अगर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव तो है ही, अगर साथ में ये नेगेटिव भी होता तो हम कैसे करते।
अगर मान लीजिए ये सेंटेंस तो क्या मैं बहुत व्यस्त नहीं हूँ, अगर हम यहाँ पे नहीं का भी यूज करते तो हमें मैं नॉट का यूज कहाँ करते, तो हम नॉट का यूज करते एम आई नॉट। ठीक है, हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में देखा कि यूज हमने कैसे किया है एम नॉट। ठीक है, तो लेकिन हमने एम को तो यहाँ सबसे पहले लिख दिया, तो नॉट कहाँ यूज होगा, नॉट होगा फिर आई के बाद यूज होगा। अगर हमारा सेंटेंस होता है कि क्या मैं बहुत व्यस्त नहीं हूं, तो हम नॉट का यूज करते आई के बाद, एम आई नॉट वेरी बिजी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं जादूगर हूँ। अब यहाँ पे भी क्वेश्चनिंग की जा रही है, तो कैसा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो जो एम की इंग्लिश है यानी हूँ की इंग्लिश जो है एम, हम सबसे पहले लाएंगे, फिर लिखेंगे हम आई। ठीक है, और जादू करके लेके आएगा अ मैजिशियन, एम ए जी आई सी आई ए एन एंड देन इंटरोगेटिव। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं थका हुआ हूँ। तो सेम एयर, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, पहले एम यूज करेंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए वर्ब हम सबसे पहले यूज करेंगे एम, फिर लाएंगे मैं की इंग्लिश आई, एंड थका हुआ की इंग्लिश होती है टायर्ड, टी आई आर ई डी, एम आई टायर्ड। अब अगर यहाँ पे निगेटिव भी होता है सेंटेंस, इंटेरोगेटिव के साथ साथ इंटेरोगेटिव तो है ही, निगेटिव भी होता, मान लीजिए ये होता क्या मैं थका हुआ नहीं हूं, तो हम नहीं को हम कहाँ यूज करते हैं, नॉट हम यू कहाँ यूज करते हैं, आई के बाद, यानी एम आई नॉट टायर्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं अंधा हूं। सेम, पहले हम हूं की इंग्लिश लिखेंगे एम, फिर मैं के लिए लेके आएंगे आई, और अंधा इसकी इंग्लिश होती है ब्लाइंड, बी एल आई एंड डी एंड देन क्वेश्चन मार्क, तो हमारी इंग्लिश बनती है, ट्रांसलेट होता है इंग्लिश में एम आई ब्लाइंड। ओके, क्या मैं छोटा बच्चा हूँ, नेक्स्ट देखते हैं। तो फिर यहाँ भी क्वेश्चन किया जा रहा है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे एम, फिर लेकर आएंगे हम मैं की इंग्लिश यानी आई। ठीक है, छोटा बच्चा यानी अ स्मॉल चाइल्ड, एंड देन क्वेश्चन मार्क, एम आई ए स्मॉल चाइल्ड। अब मान लीजिए ये भी यहाँ नेगेटिव बनाते हैं हम, तो कैसे बनाते हैं, क्या मैं छोटा बच्चा नहीं हूं। मान लीजिए हम यहाँ पे नहीं वर्ड भी अगर हम यूज करते हैं कि क्या मैं छोटा बच्चा नहीं हूं, तो नहीं के लिए हम नॉट कहां पर लेके आते हैं, जस्ट आई के बाद, यानी एम आई नॉट अ स्मॉल चाइल्ड। ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, क्या मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। ये भी क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, तो कैसा हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव का हमने क्या रूल बताया कि सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे, और हमारी वर्ब क्या है यहाँ पर एम, मैं के लिए लिखेंगे हम आई, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारे के लिए लिखेंगे हम योर, वाई ओ यू आर, एंड पड़ोसी की इंग्लिश होती है नेबर, एन ई आई जी एच बी ओ यू आर, देन क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखने वाली बात है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जहां भी होते हैं उनकी एंडिंग कहाँ होती है, क्वेश्चन मार्क में होती है, फुल स्टॉप का यूज वहां पे नहीं किया जाता। अब इसी तरह से अगर ये सेंटेंस भी हम नेगेटिव में बनाते हैं कि क्या मैं तुम्हारा पड़ोसी नहीं हूं, ठीक है, तो नहीं की इंग्लिश हम कहाँ लगाते हैं, आई के बाद, यानी एम आई नॉट योर नेबर। तो आपको ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। आई थिंक आपको एम का यूज भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, असर्टिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, और देन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।